नाम सुनते हैं और हमको समझ में आता है कि अच्छा चलो ये हो, थोड़ा समझ में आता है। इस सेशन के बारे में आई हैड लिटरली नो क्लू। तो व्हाट इज इनर एक्सप्लोजन, और एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए। तो सेशन का शुरुआत करेंगे इनर एक्सप्लोजन का। तो व्हाट इज इनर एक्सप्लोजन? अब अगर हम बोलें कि हमारी लाइफ में अगर हम सबने ऐसा देखा है कि बहुत सारी चीजें किसी एक टाइप की अनहील्ड एक्युमुलेट होती रहती हैं, है ना। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आप नोटिस कीजिएगा कि ऐसी कौन सी चीज रोजमर्रा की लाइफ में हो रही है जो आपको फिर से ट्रिगर कर रही है, राइट? कौन सी चीज आपको ट्रिगर कर रही है? तो जितना भी अनहील्ड पार्ट है हमारा, और वो हम एक्सप्रेस नहीं करते कभी भी, कितनी लाइफ से हमें नहीं पता है कि कोई अनहील्ड पार्ट जिसपे हम आज भी ट्रिगर हो रहे हैं वो इस लाइफ का है या कितनी लाइफ पुराना है। तो अगर वो बहुत लाइफ पुराना है, जैसे कि वूम टाइप में मदर के गर्भ में ही सप्रेस हुआ, फिर बर्थ के बाद और पहले दोनों में सप्रेस हो गया, पास्ट लाइफ में सप्रेस किया, तो वो चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे एक्युमुलेट होती रहती हैं, एक्युमुलेट इकट्ठा होती रहती हैं, ठीक है। और बीच बीच में कोई क्या करता है, उन चीजों को ट्रिगर करता है, लाइक पंचर करता है। एक्युमुलेट होती है, एक बड़ा 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 जैसे बलून होता रहा, और बीच में किसी ने आकर उसको पंचर किया, उसको प्रिक कर दिया। कभी कभी अब इसमें प्रिक करने की चीजें कौन सी होती है पंचर करने की, लाइक कभी कभी प्लेनेटरी पोजीशंस जो होती हैं वो पंचर कर देती हैं, जैसे कि शनि का 7.5 हो जाता है। कभी कुछ लोग आते हैं वो पंचर कर देते हैं, नॉर्मली उस सिचुएशन में लोग कहते हैं इनकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि वो सिर्फ हमारे अंदर एक्युमुलेटेड चीज को हिट करने आए थे, पंचर करने आए थे, टच छेड़ने आए थे, ठीक है। तो वो सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, और वो जो इनर एक्सप्लोजन है वो बाहर आ जाता है। मतलब वो जो बारूद पहले से अंदर इकट्ठा है वो सडनली बाहर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये कोरोना भी हुआ, ये जो वायरस भी आया, जो या फिर हम अभी भी सुन रहे हैं कि और वायरस आ सकते हैं या आ रहे हैं, तो ये वायरस भी क्या था, इसने इंसान के इनर एक्सप्लोजन को ही बाहर निकाला। मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो लोगों को कैसा हुआ कि लंग्स वीक हो गए, लोग वेंटिलेटर पे चले गए। तो लंग्स तो पहले ही वीक थे पर लोगों को पता नहीं था, तो वायरस ने क्या किया, वो इनर एक्सप्लोजन को बाहर निकाल दिया। कुछ लोग मर भी गए इसमें। अब अगर इसी में बोले कि हेल्थ लाइक लोगों को जो ब्रेन हेमरेज हो जाता है या पैरालिसिस हो जाता है, मतलब ब्रेन पहले ही कितना कुछ अंदर चल रहा है, एक्युमुलेट करके बैठा है, जो कि वो बर्स्ट आउट हो गया। या फिर कभी कभी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, तो ये सारे कैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये इनर एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल्स हैं कि उसका जो बारूद था, उसका जो मटेरियल था, वो पहले से ही हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर इकट्ठा हुआ हुआ था। कभी कभी लोगों की रिलेशनशिप जो होती है, मतलब सालों सालों लोग रिलेशनशिप में होते हैं और सडनली ब्रेकअप हो जाता है। तो ये ब्रेकअप क्यों हो जाता है? क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो पहले तो इकट्ठे होती रहती हैं, लोग नजरअंदाज करते हैं लेकिन उसको हील नहीं करते हैं, और सडनली एक दिन ब्रेकअप हो जाता है। जितना भी अंदर दबा था वो बाहर निकल जाता है। इसमें बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है, लाइक जैसे समटाइम्स मून, हम बोलते हैं ना चंद्रमा, जैसे ये चंद्रमा है तो हम बोलते हैं कि जिन लोग का चंद्रमा डिस्टर्ब होता है तो वो कंफ्यूज रहते हैं, कभी हाँ बोलते हैं कभी ना बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं। तो कभी मून का इम्पैक्ट हो जाता है, कभी कार्मिक साइकिल सरफेस पे आ जाती है, कभी कलेक्टिव पैटर्न का इम्पैक्ट हो जाता है। या फिर अगर हम बोलें कि इनर एक्सप्लोजन में, इनर एक्सप्लोजन सिर्फ अंदर ही नहीं होता, बाहर भी होता है। जैसे ये जितनी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, जैसे केदारनाथ हुआ या कच्छ का अर्थक्वेक हुआ, उसमें इतने लोग मर गए, ये भी क्या था, इनर एक्सप्लोजन था। हाँ, मतलब अगर बाहर लोग इतनी गड़बड़ नहीं करते, केदारनाथ में लोग इतनी मिसकंस्ट्रक्शंस नहीं करते, पहले ही अपने शॉप्स को इतना कम कर लेते, हटा लेते, तो वो इतना बाहर भी कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि इनर एक्सप्लोजन सिर्फ अंदर ही हो रहा है, वो बाहर भी हो रहा है।
लेकिन अगर हम इसे समझेंगे तो इस पे वर्क कर पाएंगे, लेकिन अगर हम समझेंगे ही नहीं तो काम भी नहीं कर पाएंगे। और कब किस वक्त क्या ट्रिगर होगा और हमारा इनर एक्सप्लोजन हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरे खुद के मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैं कितने सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत हिल स्टेशन पे रहते हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन होती रहती है, तो मैं साइलेंटली जब वहां होती हूँ तो मैं देखती हूँ यार, मतलब किसी दिन इतना कंस्ट्रक्शन ने इस हिली एरिया को ही खत्म कर देना है। इतना सब जो पूरा ग्रीनरी है उसको नई कंस्ट्रक्शन के लिए काटे जा रहे। तो वो मदर अर्थ जो है, जो नेचर है, जिसकी वजह से वो पूरा इतना ऊंचाई पे एरिया बिल्ट है, तो वो कब तक उस चीज को ले पाएगा? एक दिन तो वो एक्सप्लोड होने वाला है, लेकिन सब पर्सनल फायदे के लिए उसको, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान को नहीं समझते हैं, और फिर वो इनर एक्सप्लोजन में हो जाता है। और इसमें अगर हम बोलेंगे कि इसको समझ कैसे सकते हैं, ये हमको ऑरा में समझ आता है कि हमने कितना एक्यूमुलेट किया है, और इवन कौन से चक्र में कितना एक्यूमुलेट किया है, कि भैया किसको वास्तु दोष है, किसको पितृ दोष है, किसका पास्ट लाइफ में कुछ पॉपअप होकर सरफेस पर आया है। जैसे हमारे वास्तु दोष में हमें बहुत बार गाइड किया जाता है, हमारे ऑरा के थ्रू हमें गाइड किया जाता है कि अभी आप अपना पीएलआर करा लीजिए, या अपनी करुणा हीलिंग सीखिए, या अपनी साइकिक सर्जरी सीखिए, क्योंकि आपका सरफेस पर आया हुआ है। तो जो करंट में प्रॉब्लम चल रही है वो इनर एक्सप्लोजन नहीं हो जाए, हाँ कोई इतना सडन ब्रेकअप नहीं हो जाए, रिलेशंस में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन नहीं हो जाए, तो हमें ऑरा में ये समझ में आता है कि कितने डीप में हमने एकोमुलेशन किया हुआ है, कितने हाई लेवल पर। तो वो अगर हम बिफोर टाइम समझकर बाहर निकालेंगे तो वो हील हो जाएगा। तो जब वो बिना हील पॉपअप होगा तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, या अपनी अवेयरनेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी हमको पता नहीं चल पाएगा। मान लो हम अपनी भी बात करें, किसी और ने भी रिएक्शन किया, तो हमारी भी अवेयरनेस इस लेवल पे रही कि नहीं रही, कि हम उसे संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए। मतलब अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में बात करूं, एक घर में 4 लोग हैं या एक घर में 6 लोग हैं, और सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो सबको देखना पड़ता है कि उनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उनका ऑरा, उनका जो चक्रस का जो सेंस करने का है, वो सब कैसा चल रहा है, क्योंकि एक का पॉपअप होगा लेकिन अफेक्टेड सब होंगे। दूसरे लोगों की भी अवेयरनेस चेक किया जाएगा कि एक ने रिएक्ट किया तो दूसरे का अवेयरनेस उस वक्त हिला या फिर वो मेंटेन रहा, ठीक है। तो अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारी पहले से ही इतनी चाहिए कि कभी भी ऐसे हेल्थ रिलेटेड बड़े से बड़े इश्यूज बाहर नहीं आए, कभी कोई रिलेशन की खत्म होने की ऐसी नौबत नहीं आए कि वो ब्रेकअप ही हो जाए। फाइनेंशियली भी आपने देखा होगा, जो लोग इतना इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, कि वो उसका रीजन क्या है, कि अचानक से कहीं बिजनेस बंद नहीं हो जाए, अचानक से अगर जॉब चली जाए, तो मतलब कुछ तो एफडी हो या पर्सन संभालने के लिए कुछ तो होना चाहिए। यही एक रीजन होता है कि लोग पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो अगर हम बोले इनर एक्सप्लोजन ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मोमेंट में भी हो सकता है, जैसे कि कोई मान लीजिए गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी अचानक से कोई इनर एक्सप्लोजन हुआ और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, या फिर किसी को अचानक से अटैक आ गया, या लोग शॉक में चले जाते हैं, हाँ शॉक में आ गया कि ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, होता है कि तो वो शॉक में चले गए। तो वो इनर एक्सप्लोजन किसी का वेट नहीं करता है कि इनके हिसाब से इनके चीजें संभल जाएंगी तो इनके साथ ऐसे करेंगे, इनका घर बार संभल जाएगा। ये किसी भी मोमेंट पे एक्सप्लोड हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें हर मोमेंट पे अपनी अवेयरनेस चाहिए कि वेदर वो हमारे साथ हो रहा है या फिर वो दूसरे के साथ हो रहा है, तो भी हम उसको संभाल पाए, ठीक है। अब अगर हम बोले कि सिर्फ इनर एक्सप्लोजन क्या नेगेटिव होता है, तो ऐसा नहीं है। कि जो हमारी एनलाइटनमेंट का भी हमने इतनी बार सुना है, एनलाइटनमेंट वर्ड, ये जो एनलाइटनमेंट भी होता है ये भी इनर एक्सप्लोजन के अंडर ही आता है। मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब अंदर इतनी लाइट हो गई और एक मोमेंट में सब पॉपअप हो गया। तो पॉजिटिव चीजें भी इनर एक्सप्लोजन में ही आती हैं।
कभी किसी का सुपर जीन्स एक्टिवेशन हो जाता है, चैनलाइजिंग हो जाता है, वो भी इनर एक्सप्लोजन के अंदर आता है। जब भी हम रिट्रीट में भी जाते हैं तो रिट्रीट का भी मेन मकसद क्या होता है कि जितनी नेगेटिव अंदर एक्यूमुलेटेड चीजें हैं वो निकल जाए और पॉजिटिव चीजें एक्सप्लोड हो जाए। रिट्रीट का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों की एक्यूमुलेशन तो अंदर बहुत है, वो तो हमें दिखता ही है। जब हम लोगों के साथ अभी भी अगर रिएक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव चीजें रिट्रीट्स में नेगेटिव चीजें हमारी निकाली जाती है और पॉजिटिव चीजों को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे कहने की बात क्या है कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन एनी मोमेंट। तो हम चाहे कितने भी पुराने स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम चाहे कितने भी पुराने स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर हमने अपने इनर एक्सप्लोजन को स्कैन नहीं किया, इनर एक्सप्लोजन को स्कैन नहीं किया, तो कभी भी वो सरफेस पर आ सकता है। ठीक, और इनर एक्सप्लोजन को हम कैसे स्कैन कर सकते हैं? ऑरा के थ्रू, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, या फिर हम खुद की एनर्जी को सेंस करें, खुद के 5 सेंसेस को सेंस करें। ठीक है, जैसे इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मुझे अपनी एनर्जी का बहुत सेंसिटिविटी है कि कब एनर्जी हाई हो रही है, तो फिर हमको उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे गुस्सा नहीं आए या मुझे किसी के प्रति हेट्रेड नहीं आए, क्योंकि वो अगर एनर्जी हाई में मुझे ऐसा कोई भी इमोशन पॉपअप होएगा तो वो सारी एनर्जी थ्रू हो जाएगी जिनके लिए होगा, तो हमको वो नहीं करना है। तो अगर हम सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई होगा तो ये सब चीजों का हमें ख्याल रहेगा और वो चीजें ऐसे क्लाउड के जैसे पास कर जाएंगी। लेकिन कितने भी पुराने प्रैक्टिशनर अगर हम हैं तो भी हमारा तो सेंस करने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, या इवन हम बोले कि जैसे किसी को एलर्जीज भी बाहर आती है, स्किन एलर्जीज भी बाहर आ जाती है सडनली, वो भी इनर एक्सप्लोजन में होता है। किसी को सडन स्वेलिंग हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से आए, वो मटेरियल तो अंदर ही था पहले से, वो अंदर ही चीजें थी, बस वो किसी चीज ने ट्रिगर किया और हो गया। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मुझे ये खाने से एलर्जी है या उससे एलर्जी है, तो अंदर तो चीज पहले ही थी लेकिन वो अभी ट्रिगर हो गई है। तो कोई भी चीज अगर हम बोले तो ओवरनाइट नहीं होती है कि एक दिन में हो गया। जैसे सर बार बार ये सेंटेंस यूज करते हैं कि डायबिटीज है, कैंसर है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने या 2-4 दिन में हो गया कि कल तक हम ठीक थे, आज हमने टेस्ट कराया और हमें कैंसर निकल गया, ऐसा नहीं है। या डिलीवरी भी होती है बच्चे की, तो ऐसा नहीं है कि कल प्रेग्नेंट हुए और आज डिलीवर हो गए, वो भी 9 महीना ले जाता है। तो हर चीज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको प्रिपरेशन में एक समय लगता है, उसका एक एक्युमुलेशन, वो एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, हर चीज का एक समय होता है। उस टाइम के पहले आप कुछ भी करो तो ठीक है, मतलब वो प्रिपरेशन टाइम जो है ना, वो उसमें आप कुछ भी करो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो एक्सप्लोड हुआ फिर हम सबको संभालना थोड़ा भारी हो जाता है, स्पेशली अगर हमारा माइंड बाकी है, तो फिर हम एक ह्यूमन माइंड से संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो लाइक अगर केदारनाथ में पहले से ही कंस्ट्रक्शन कम किया रहता तो इतना बड़ा फ्लड नहीं आता। तो मतलब क्या हो गया कि अब जब चीज बाहर आ गई तो उसको कोई नहीं संभाल पाया। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मदर अर्थ एक बड़ी कैलेमिटी दिखाती है और वो बाहर आती है तो नहीं संभाल पाते। हमने कितने पुराने पुराने ऐसे साधक देखे हैं, ऐसे स्पिरिचुअल सीकर्स देखे हैं, प्रैक्टिशनर देखे हैं, तो सालों सालों इतने अच्छे से प्रैक्टिस किए और सडनली क्या चीज उनके अंदर पॉप अप हुई, क्या उनके अंदर इनर एक्सप्लोजन किया कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही छोड़ दी। 10-10, 20-20 साल पुराने स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो एक मोमेंट ऐसा आता है एंड एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, कब हम नीचे गिर जाते हैं। हाँ, तो 10 साल 50 साल तक वो एक्सप्लोजन के लिए हम लोग अपने अंदर चीजों को एक्युमुलेट करते हैं, सब चीजों को।
ऐसे ही रिलेशंस में होता है, मतलब रोज थोड़ी 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 अनबन होती है और एक दिन वो एक्सप्लोड हो जाता है। मतलब बहुत सारे रिलेशन में लोग सिर्फ बोल के नहीं, हाथापाई भी हो जाती है लोगों को, रिलेशंस की कड़वाहट में मर्डर्स भी हो जाते हैं, डाइवोर्स तो बहुत कॉमन हो गया है। तो मतलब उस वक्त कोई ऐसा भी नहीं सोचता है कि भाई दो लोग की शादी में सबने कितना सेलिब्रेट किया था, कितनी तैयारियां की थी। हाँ, लेकिन वो एक मोमेंट आता है तो कुछ भी अच्छा वाला याद ही नहीं रहता है, सब निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब आग तो पहले ही लगी हुई थी, वो एक्सप्लोजिव तो अंदर पहले ही था, किस मोमेंट ने आके उसको एक्सप्लोड कर दिया नहीं पता चलता। अब अगर हम बोले ये कब होता है, स्पेशली ये तब होता है जब सोल का मेजर शिफ्टिंग होता है, नीचे या ऊपर, ठीक है ना। तो एक्सप्लोजन होता है। मतलब अगर हम बोले कि कोई मेच्योर सोल है और मेच्योर सोल से ओल्ड सोल लेवल तक आने को 100 साल 100 जन्म हमको चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए अब किसी की बारी आ गई है मेच्योर से ओल्ड सोल लेवल पे शिफ्ट होने की, तो इनर एक्सप्लोजन होगा। मतलब किसी, मतलब अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें तो एकदम से पर्सन की स्पीच चेंज हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, अच्छे सिंगर बन जाएंगे। तो हम लोग सोचेंगे अरे मतलब कल तक तो कुछ भी नहीं था, अभी एकदम से क्या हुआ। तो एक मोमेंट में वो पर्सन इवॉल्व हो गए। या कभी डाउन भी चले जाएंगे कि हमें लगेगा कल तक तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अभी सुनने में आया कि मर्डर कर दिया किसी का, तो यहाँ पे क्या हो गया, एकदम नीचे का शिफ्ट आ गया। तो पता नहीं चलता है कि अब किसी की कॉन्शियसनेस गिरी एंड कब वो आउटबर्स्ट करेगा, या कब किसी की कॉन्शियसनेस ऊपर आई एंड कब वो सोल इवॉल्व होगा, ठीक है, या एनलाइटन हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस अंदर अंदर कब ऊपर नीचे होती रहती है, ये किसी को भी समझ में नहीं आता है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई चाहिए, या नॉर्मली लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि अंदर अंदर एनर्जी और कॉन्शियसनेस का क्या चल रहा है। लाइक कल कोई बहुत हमारे फेवर में था, अभी एकदम अगेंस्ट हो गया, कल कोई एकदम अगेंस्ट था तो अभी हमारे फेवर में हो गया। ये सारे इनर एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल्स हैं। लाइक अगर हम अपने इंडिपेंडेंस डे को भी लें कि 15 अगस्त 1947 का भी ले, तो ऐसा नहीं है कि 10-15 डेज में फ्रीडम हो गया। मतलब अंदर से 150 साल लगे, उतना समय वो इनर एक्सप्लोजन चल रहा था। और एक दिन न्यूरोलॉजिकली वो सारे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए एंड वी गॉट द फ्रीडम। तो और अगर हम बोलें कि टेररिस्ट भी होते हैं जो, उनका भी वैसे ही होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन गुस्सा आया और सीधा उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। मतलब कितनी तैयारी वो कितने सालों तक अंदर अंदर कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। तो और वो इतनी तैयारी करने के बाद उसके बाद यहाँ आके पहले एक्सप्लोर करते हैं और फिर एक्सप्लोजन करते हैं। पहले वो पूरा जैसे ताज पे हुआ या कहीं पे भी हुआ, पहले पूरा एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक्सप्लोजन होता है। तो अगर हम बोलें कि कुछ तो ये इनर एक्सप्लोजन कॉन्शियसली करते हैं, ठीक है। अगर हम बोले जो सोल्स बहुत लोअर लेवल पे हैं, जैसे हम टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो कॉन्शियसली बाहर एक्सप्लोजन कर रहे हैं। बट ज्यादातर लोगों के अंदर ये सब अनकॉन्शियसली होता है। मतलब कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है, ये भी सेंस नहीं होता है कि हमसे कुछ गलती भी हुई है, अपने आप को ही जस्टिफिकेशन देते रहते हैं। तो ये अगर हम बोले तो सब कार्मिक हिसाब किताब है उसके पीछे, ठीक है। और अगर उसको अगर हमने हील नहीं किया तो कब पॉपअप होगा हमें समझ नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल दिया कि इतनी शादी की तैयारियां करते हैं लड़की वाले लड़के वाले, और फिर एक दिन आता है और डिवोर्स हो जाता है और सब भूल जाते हैं, वो एक्सप्लोड हो जाता है पूरा। क्योंकि लोग छोटी छोटी चीजों को पहले तो दबाते हैं, फिर एक्सप्लोर कर देते हैं एक दिन। तो पता चलता है कि ये मैटर तो कुछ और ही था। मतलब जो सोच रहे हैं कि कोई झगड़ा हो रहा है और पता चलता है कि ये तो कुछ और ही है, जो बोल रहे हैं बात ही नहीं है, अंदर दबा हुआ तो कुछ और है। तो इसका जरिया क्या है हील करने का, उस एक्युमुलेशन को हमको मॉनिटर करना है, उस एक्युमुलेशन को हमको हील करना है। और स्पिरिचुअल रिट्रीट जरूरी है,
जहां हम पीरियोडिकली 6-6 महीने में जाएं, या फिर पंचकर्मा जरूरी है, या फिर नेचर क्योर में जाएं, या फिर विपස්සना में जाएं। मतलब क्यों जाना है, क्यों करना है, ताकि ये जो हमारे अंदर चल क्या रहा है उसका हमें पता है। कि अगर हमको लग कि मैं एक्युमुलेशन का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, आप आपको ऐसे समझिए कि आपको डेली मॉनिटर कर रहे हैं सुबह से रात तक, एक साइलेंट अपने आप को अवेयरनेस में रख के कि मैं कब क्या कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरे को किस बात पे बार बार ट्रिगर होता है, क्या मुझे गुस्सा आ जाता है। जैसे बहुत लेडीज का कैसा होता है, सब अच्छा करना चाहती हैं लेकिन जब थक जाती है ना तो गुस्सा करती है ना। थक जाती है तो उनका ट्रिगर हो जाता है, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि वो मोमेंट एक लेडी की लाइफ में कितनी बार आया होगा और कितनी लाइफ से आया होगा। तो एक ये मोमेंट भी इनर एक्सप्लोजन कर सकता है, जबकि ये तो बहुत छोटी सी बात है। उसको भी पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसको भी अच्छा लगता है सबके लिए करना। ये मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। ऐसे ही ट्रिगर आपकी लाइफ में बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो आपको ये पता चलेगा कि मेरे अंदर एक्युमुलेशन किस चीज से हो रहा है। मतलब कुछ लोग के साथ कैसा होता है कि उनको ना सुनना पसंद नहीं होता है, या फिर एक किसी पर्टिकुलर पर्सन से ना सुनना पसंद नहीं होता है। जैसे अगर हम बोले कि रिलेशंस में बोले, हस्बैंड वाइफ का अगर हम बोले, तो नॉर्मली होता है कि स्पाउस एक दूसरे से ना नहीं सुनना चाहते हैं, कि किसी ने किसी को कुछ कहा करने के लिए, सामने वाले को उसका करना ही है, 10 में से एक बार भी ना बोला तो गुस्सा हो जाएगा। अब ये भी एक एक्युमुलेशन का कारण हो गया। तो अब यहाँ पे कहने की बात क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर किस चीज का एक्युमुलेशन है। सबके अंदर अलग अलग हो सकता है। हाँ, जैसे सबके अंदर ये पॉइंट्स अलग होते हैं ना, किसी को सर्वाइकल का पेन रहता है, किसी को सेक्रल के पीछे वाले एरिया में पेन रहता है, क्या किसी को सियाटिका का पेन रहता है। मतलब वो पॉइंट अलग अलग हैं। सेम वे हमारे एक्युमुलेशन के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं हर लाइफ टाइम के, ये हमको देखना होगा। तो आज जब हम मेडिटेशन करेंगे तो उसमें हम यही करेंगे कि पीछे हमने कभी भी इन सब चीजों की वजह से एक्सप्लोजन किया है तो उसके लिए हम लोग को फॉरगिवनेस सीख करना है। और अपने पास प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब वो फ्यूचर का भी आज हम इंतजाम करके चल रहे हैं कि उसको भी हम मॉनिटर कर पा रहे हैं, अब अपने फ्यूचर को भी हील कर पा रहे हैं पहले से। ठीक, तो ये अपने एक्युमुलेशन का आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको हील करने का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। एक नई चीज है जो सर ने हमें याद दिलाई कि भाई ऐसे भी मॉनिटर अपने आप को किया जा सकता है। और एक्चुअली मुझे भी समझ में आया कि अच्छा, कोई एक पॉइंट होता है जिसको हम बार बार अपने अंदर भरते जाते हैं। मतलब 100 चीजें हम संभाल रहे हैं, वो एक चीज में हम फिर गिर रहे हैं। ठीक है, तो रीजन चाहे कुछ भी रहेगा, कॉन्शियसनेस हमारा गिर जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी आंटी जी, आपका हैंड रेज है, कुछ क्वेश्चन है आपका? अच्छा, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। सरिता जी, आपने बताया कि कभी कभी कोई बड़े योगी महात्मा होते हैं, सालों साल से वो ये सब करते हैं, फिर अचानक उसका अंदर का एक्यूमुलेशन इतना हो जाता है कि वो एक्सप्लोजन हो जाता है, और सदियों से करती हुई प्रैक्टिस को वो अचानक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को छोड़ देते, तो वापस वो वही पाथ पे कैसे आ सकते हैं? वापस आ सकते हैं, उस लाइफ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको, ये एक स्पिरिचुअल कर्मा मेंटेन हो जाता है। क्योंकि क्या है कि ये तो योगी की और महात्मा की बात थी, लेकिन हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम हाँ रोज है, सुबह एक्चुअली में में योगी हाँ, हम योगी सुबह में उठ महात्मा के नहीं, मैं हम जे हाँ नहीं, हम क्या है कि ऐसे हमारे जैसे के भी हीलर समझ लो आप, कि इतने हाँ साल हाँ से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीना 8 महीने के बाद अचानक ऐसा होता है, कोई रीजन नहीं होता है, पर बस ऐसा हाँ लगता है कि थोड़े दिन अभी कुछ करना ही नहीं है, बहुत हो गया, ऐसा हाँ लगता है, और फिर हाँ वापस अपने आप ही वापस इधर हम आ जाते हैं, हाँ वापस ये। हाँ, हम्म तो ऐसा क्यों होता है? ये हम लोगों के साथ तो कैसा है कि पहली बात तो हमारा पाथ बहुत
जो कृष्णा बोलते हैं ना कि हम ये मटेरियल लाइफ में रह के उन सब चीजों को संभाल रहे हैं, तो ये तो बेस्ट बात है। दूसरा क्या है, ये छोटे छोटे एक्सप्लोजन होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हमारे मास्टर, हमारे गुरु को पता रहता है, तो इसके लिए हमें बार बार रीट्यूनमेंट या फिर बार बार रिट्रीट्स के लिए बुला लिया जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग बच जाते हैं उन चीजों से। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यूनिवर्स हम सबको इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि हम लोग अपने से भी अपनी चीजें देख पाए। अभी तो हम सब एक्चुअली होते तो हमेशा ही ब्लाइंडली गॉड के भरोसे हैं, सर के भरोसे हैं, फिर भी हमें खुद को भी अपने बारे में धीरे धीरे पता चलना चाहिए। अभी उनको पता चलता है कि कब हमको नीड है, हमें भी तो पता क्योंकि चलना चाहिए कि कब मुझे पीएलआर की नीड है, कब मुझे रिट्रीट की नीड है, अंदर से कॉलिंग आनी चाहिए। लेकिन वो तो अभी मालूम ही पड़ जाता है, अपने आप हाँ ही हाँ मालूम हाँ पड़ जाता है। वो हाँ सुबह में हाँ ऐसे बैठते हैं ना, तो अपने अंदर को देखते हैं ना, स्कैन करते हैं ना, हाँ तो मालूम पड़ ही जाता है कि किधर कुछ ऐसा गड़बड़ हाँ, वाला है। बस वो तो परफेक्ट है। हाँ, फ्लो नहीं जाता है। लेकिन मैं जरा जानने के लिए वो थी कि हम्म, ये जो आपने बोला ना कि सदियों से करते हैं, सदियों वो से, सालों से कोई कर रहा है, ऐसा नहीं कि हम योगियों की एंशियंट बात टाइम करें। से, नहीं हाँ, मैं एंशियंट टाइम योगियों की से। बात नहीं कह रही हूँ। मान लो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है और वो, उनको 20 साल हो गए साधना करते हुए, ठीक है, वो किस मोमेंट में छोड़ देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए उनको ये सेल्फ अवेयरनेस और अपना सेंसिंग, अपने चक्र का सेंसिंग उनके लिए बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हो जाता है ना, वो एक स्पिरिचुअल कर्मा क्रिएट करता है, और वो लाइफ टाइम में हमारा आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ओके। के, हाँ, जिन लोगों के ऊपर ग्रेस बहुत भारी है, मैंने ऐसे देखा है कि जिन लोगों के कोई पास्ट के कर्मास भी बहुत अच्छे हैं, जिनके ऊपर डिवाइन की ग्रेस बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत रेयर सोल्स होते हैं कि गलती हुई और फिर उसी लाइफ टाइम में वापस आए। हाँ, गलती भी नहीं बोलेंगे, अवेयरनेस छूटी तो ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो 20-20 30-30 साल भी प्रैक्टिस में रहते हैं, उनकी, योगी महात्माओं की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। ओके ओके। चलिए, हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। हमारा फ्लायर बिगनिंग में लगा हुआ था, पंचगनी की પણ रिट्रीट है। પૂછવું હોય તો નહીં પૂછવાનું, એટલો બધું हाँ, हमारा फ्लायर लगा था, पंचकनी रिट्रीट है हमारी 4 से 8 अगस्त की। और हमारा सितंबर में 3 दिन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिट्रीट है। ये टाइम फर्स्ट टाइम ऋषिकेश में, 17, 18 और 19 सितंबर। तो जो भी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिट्रीट में जाना चाहते हैं या पंचकनी रिट्रीट में आना चाहते हैं, वो एनरोल कर सकते हैं सौम्य को, मेहुल को, या किसी भी टीम मेंबर को कांटेक्ट करके। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट 1 मिनट का समय लेते हैं और वापस आएंगे मेडिटेशन में बैठने के लिए। बहुत लंबा मेडिटेशन नहीं है, बट बहुत मजा आएगा। चलिए, आंखें बंद करते हैं। क्लोज योर आईज। आंखें बंद।
पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर। कुछ गहरी लंबी सांसें। अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने का भाव। Invoke all the goddesses, masters. सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, आप मानते हैं। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स का आवाहन, invoke the 5 elements, 9 planets, invoke your ancestors, your parents, आवाहन करें रेखी, करुणा रेखी का, सभी सिंबल्स का। आवाहन करें उस यूनिवर्सल लाइट का, जिससे हम सब बने हैं, और यूनिवर्सल लव का, जो हम सभी के अंदर बह रहा है। ब्रह्मांड से आती हुई एक तेज रोशनी हमारे क्राउन चक्र से भीतर की ओर बहती हुई, जैसे सफेद रोशनी का फ्लड हमारे ऊपर, इतना तेज कि हमारे शरीर में तेजी से नीचे की ओर ये व्हाइट लाइट बहती जा रही है। अपने आप शरीर के हर एक हिस्से में
बहती ही जा रही है। हर एक सेल इस वाइट लाइट से भरते ही जा रहा है। खुद के लिए भाव डालिए, I am a clear and a perfect channel. Light can easily pass through me. और ये सफेद रोशनी ने हमें पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया है। अब आप पूरी तरह से ये प्योर वाइट लाइट से भर चुके हैं। अपनी ब्रेथ को देख रहे हैं, आते जाते। अपने रूट चक्र पर ध्यान लाएं। मूलाधार चक्र पर और जैसे ही आपने अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाए, पास्ट में वो सब इंसिडेंट्स जहां पर आपका इनर एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि रूट चक्र में कुछ हेवीली एक्युमुलेटेड था, जब आप कंट्रोल नहीं कर पाए, जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, उसको बिना जज किए देखिए। अपनी लाइफ के वो पार्ट्स रिमेम्बरेंस में आ रहे हैं जो अभी तक अनहील्ड थे, और फॉरगिवनेस सीख करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। वो सब लोग जो हमारे इनर एक्सप्लोजन के चलते विक्टिम बने, हर्ट में गए, परेशानी में गए, वो पूरा सिचुएशन जो हमारी वजह से जिसका ऑरा खराब हुआ, उस समय की, उस मोमेंट की हर चीज से फॉरगिवनेस सीख करें। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और कुछ मोमेंट के लिए रुकें, उस इंसिडेंट्स को देखें जहां इनर एक्सप्लोजन हुआ, और आप पाएंगे हमारे अंदर भरा कुछ और ही था, निकाला कहीं और। जैसे निकालने के लिए एक बहाना चाहिए था हमें।
Keep seeking forgiveness. और रूट चक्र के वो सारे एक्युमुलेशंस जिनकी वजह से इनर एक्सप्लोजन हुए वो हील हो चुकी है। जो पास्ट लाइफ का कुछ हमारा प्रेजेंट लाइफ में एक्टिव हुआ और हम एक्सप्लोर हुए, all that is healed now. और हमारे जो भी हीलर्स जिन्हें भी सिंबल्स आते हैं, बहुत सारे सिंबल्स अपने रूट चक्र पर बने थे। व्हाइट लाइट से अपने रूट चक्र को क्लींजिंग, क्लियर एंड हील होने दी। And now move to the second chakra, Swadhisthana chakra. वो सारे एक्युमुलेशंस जो हमारे प्रेजेंट लाइफ के, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थे, जो हमारे अंदर करते गए और एक मोमेंट पे एक्सप्लोड हो गए। प्रेजेंट लाइफ से जुड़े की वजह से हम तो जो इनर एक्सप्लोजन्स हुए उनके लिए फॉरगिवनेस सीख कर, जो भी गलतियां हमसे हुई, हमारे ही अंदर जो जेलसी पहले से ही भरी थी, जो इनसिक्योरिटी पहले से ही भरी थी, जो सैडनेस पहले से ही भरी थी, लेकिन हमें लगा किसी और ने उसे सरफेस पे लाया, उसकी वजह से दूसरों पर जो भी हमने एक्सप्लोजन किया उसके लिए सीक द फॉरगिवनेस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. इस भाव से कि वो जो सोल्स जिनकी वजह से सिचुएशन पॉप अप हुई, वो तो हमको हेल्प कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें समझा ही नहीं। उसमें डिवाइन को देखते हुए, अपने परमात्मा को देखते हुए उनके साथ फॉरगिवनेस सीख कर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. और सैक्रल चक्र की सभी एक्युमुलेशंस आर नाउ हील्ड।
Move to the third chakra, Manipur chakra. जितना भी मणिपुर चक्र में हमारे अंदर पहले से ही एकत्रित था, जितना ईगो, जितना गुस्सा, जितना मैं, वो मैं जब जब किसी ने तोड़ा और हम भड़के, seek the forgiveness. हमें झुकना बुरा लगा, लेकिन वो बहुत जरूरी था, आज हम जानते हैं। लेकिन वो समय हमने एक्सप्लोर किया, उसके लिए seek the forgiveness. I am sorry. Please forgive. I love you and I thank you. अगर किसी ने हमको कुछ नहीं समझा, हमारे छोटों ने भी हमसे अच्छे से बात नहीं किया, या हमने अपने बड़ों से अच्छे से बात नहीं की, seek the forgiveness. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. और अपने अंदर ये सारा accumulated ancestral karmic, इस सभी सिंबल्स चाहते हुए I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. अपने सभी ancestors से माफी मांगते हुए, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से माफी मांगते, I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. सारे एक्युमुलेशंस मणिपुर चक्र के हील हो चुके हैं। सभी एंसेस्टर्स ब्लेस कर रहे हैं। Our kids are happy. All our DNA connections are healthy now, healed now, joyful now. और अपना ध्यान हृदय चक्र पर, जैसे ही हृदय चक्र पर ध्यान जाता है, देखिए इसे, क्या आज भी किसी के लिए हेट है, या आपको लगता है कि किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आपको हेट्रेड क्रिएट होगा उनके लिए, या जो लोग आज आपसे प्यार करते हैं कल नहीं करेंगे तो फिर आपको हेट्रेड होगा, जो सबसे नजदीकी है। तो इससे पहले कि ये हेट्रेड क्रिएट हो, उसको अवेयरनेस में देखें। अवेयरनेस में देखिए उसे। अभी किसी को भी हेट करने से पहले आप सोच रहे हैं, अवेयरनेस में है कि मुझे ये हेट क्यों आ रही है। ये एक करेक्ट इमोशन नहीं है मेरी सोल के लिए। अब मुझे कुछ एक्युमुलेट नहीं करना। तो ये देखते हुए कि ये हेट हमारी नहीं है,
आप उसे अवेयरनेस में हील होने दे रहे हैं। और इससे पहले कि वो हेट एक्युमुलेट हो अंदर, आप पहले ही हील होने दे रहे हैं वो सारे मैटर को हृदय चक्र पर। Thousands and thousands of symbols and the white light flowing through the heart chakra. ऐसा कोई भी भाव जो किसी को हर्ट कर दे, ऐसी कोई भी एनर्जी जो किसी को नुकसान पहुंचाए, उसे पहले ही हील होने दे रहे हैं। ये हम नहीं हैं, लेट इट हील। लेकिन हम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ होगा जो हमारे अंदर वो हेट्रेड को अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेट इट हील। Keep chanting the symbols. Beautiful. अब हम जीना सीख रहे हैं। ब्यूटिफुल। हृदय चक्र पहले से ही हील होते हुए, और अभी हमारा ध्यान थ्रोट चक्र पर। देखें, फील करें, महसूस करें। क्या अभी भी आपको लगता है कि किसी को जाके आपको कुछ समझाना है, बोल के आना है, शब्द यूज करने हैं? आपको लगता है आपने उनको ये बात नहीं सुनाया तो वो ठीक नहीं होंगे, आपको मिसयूज करेंगे। आपको शब्दों से किसी को रेक्टिफाई करने को लगता है नहीं, ऐसे शब्द जो उनको हर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बोलने से पहले सोच रहे हैं, जब वो परमात्मा बिना बोले पूरी दुनिया चला सकते हैं, तो हम क्या बिना बोले किसी सिचुएशन को रेक्टिफाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। शब्दों से चीजें खराब भी हो जाती हैं, हमेशा सही नहीं होती, पर हीलिंग से, फॉरगिवनेस से हमेशा रेक्टिफिकेशन ही होता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हार्श वर्ड्स, we are using the soft healing. अभी हम बोलने से पहले सोच रहे हैं किसी को कुछ भी, कि ठीक है, होगी कोई यूनिवर्सल बात जिसकी वजह से हमको कुछ बुरा लग रहा है, लेकिन हमें किसी को कुछ बुरा नहीं लगाना है, कुछ बुरा नहीं फील कराना है, किसी को कुछ सुनाना नहीं। क्यों हर्ट करे किसी को? कोई नया स्पीच कार्मिक हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। Let all the symbols and the white light heal the throat center. कभी कभी जब हमारा सैटर्न भारी होता है, एक्टिव होता है, तब हमारे साथ ऐसा होता है कि हमको लगता है हमें किसी को जाके कुछ सुनाना है। लेकिन अब इस बात की अवेयरनेस कि किसी को कुछ सुनाना नहीं है, बल्कि जो अगर कोई हमें हर्ट भी कर रहे हैं तो उनसे फॉरगिवनेस सीख करनी। कभी हमने कुछ तो किया होगा जो आज हमें उनकी कोई बात हर्ट कर गई, चुप गई। Heal the throat chakra.
Heal all the speech karmic beforehand. And this way we are healing our past, present, future. हमारे शब्दों के पीछे की इंटेंशन हम चेक करते हैं बोलने से पहले, किस भाव से बोल रहे हैं। कई बार शब्द गलत ना भी हो, लेकिन जिस भाव से बोले जाएं उसी भाव से पियर्सिंग होती है दूसरे के अंदर। तो भाव भी शुद्ध अगर बोल भी रहे हैं तो। And the throat chakra is healed. और आपका ध्यान तीसरे नेत्र पर, आज्ञा चक्र। See your thoughts. अभी भी किसी के लिए नेगेटिव चल रहे हैं? Stop it there. Not forcefully, but by awareness. ओ, मुझे किसी के लिए नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो उसमें बह नहीं रहे हैं। जैसे ही उसको देखना शुरू किया, माइंड से डिटैच हो गए। अपने अंदर क्यों किसी के लिए नेगेटिव का एक्युमुलेशन करना है? और अगर बार बार कोई नेगेटिव थॉट पॉपअप हो रहे हैं, लेट इट हील. Let the white light and all the symbols flow through the third eye center. हमारे सारे थॉट्स हील होते हुए, सभी सिंबल्स स्पेस क्रिएट करते हुए, so that we are able to monitor our thoughts with awareness, ना कि उसमें बह जाए। Now there is a gap between our soul and our mind. Easily we can witness our thoughts. Be thankful to the universe for creating this gap from detaching our souls from our minds. पहले ही सारे थॉट्स हील हो चुके हैं। And now let the white light heal the crown chakra, Sahasrara chakra. If there is any spiritual karmic, बहुत सारा व्हाइट लाइट और सिंबल्स सहस्त्रार के थ्रू बहते हुए अपनी इंटेंशंस पे ध्यान,
हमारे भाव कैसे हैं, हर एक्शन के पीछे, हर थॉट के पीछे, हर शब्द के पीछे। अपनी इंटेंशंस को हील होने के अवेयरनेस के साथ अब हम अपने भावों को देख पा रहे हैं। And let this white light and the symbol heal our intentions. और हमारे सारे भाव अब वननेस में, नॉट सेल्फ सेंटर्ड। बहुत सारा लाइट सिंबल्स सहस्त्रार पर बहते हुए हील करते हुए and now be thankful to the universe कि अपने बारे में, हमारे सबके अपने बारे में इतना खूबसूरत अवेयरनेस, नॉलेज हमको देने के लिए, बिफोर हैंड हीलिंग करने के लिए। और पूरे यूनिवर्स को, सर को थैंक यू करते हुए वापस अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लाएंगे। नाभि से 3 बार कट करते हुए आंखें खोलें। So I think अभी शारदा आंटी सेशन में नहीं है, बट वेरी हैप्पी बर्थडे टू शारदा आंटी। आज उनका बर्थडे है और बहुत सारी विशेष पूरे साइंस फंडामेशन टीम की तरफ से उनके लिए। आई थिंक अभी वो नहीं है, लेते। यस कविता जी, आपको ले लेते हैं। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो। हेलो, नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। श्रीता जी, जैसे पहले प्रैक्टिस में थी ना मैं, अब बहुत दिन से मेरी प्रैक्टिस छूट रही है। अभी अच्छा। जैसे सेशन भी होते हैं इवनिंग के, ये मिस हो रहे हैं बीच में। जब दोपहर में भी होते हैं वो भी काफी बार वो हो गए अब मिस। पता नहीं, सुबह की प्रैक्टिस ही पहले बहुत जैसे रेगुलर कर रही थी, 1-2 महीने से ना रेगुलर नहीं हो रही। अच्छा। कभी कभी कहीं जाना हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसे हो रहा है। अच्छा, कोई बात ये नहीं, पता नहीं आपको क्या। अभी ठीक है, अभी बोलते हैं, एक बार रीअट्यूनमेंट करा देते हैं, ठीक है ना? जी, ओके, थैंक यू। उस ओके दिन जी। में सरिता जी जैसे रीट्यूनमेंट था ना पीछे, उस दिन हाँ। भी मैं कहीं बाहर गई हुई थी पीछे, उस दिन भी नहीं हो पाई थी मेरी। आप एक इंटेंशन डाल के रखिए कि रेगुलर बस बने रहें। एक इंटेंशन यूनिवर्स में जरूर डाल के रखना चाहिए, कुछ भी चल रहा हो। मैं एट द एंड सबको बोलती हूँ कि अपने माइंड को एक खुला एकदम छोड़ के रखिए कि मैं रास्ते पे वापस आने के लिए तैयार हूँ, स्पिरिचुअल पाथ में। बस उतना एक भाव रखिए, तो यूनिवर्स आपके लिए सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। अभी आप आना चाहते हैं तो आपने बोला, तो अभी रीअट्यूनमेंट हो जाएगा तो वापस आ जाए, है ना? जी जी, बहुत ठीक दिन है, से हो रहा है मेरे को ऐसे। थैंक यू। चलिए, ओके, वेलकम। ठीक है।
एक लास्ट मिक्की जी को ले लेते हैं। हाँ जी मिक्की जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी अनम्यूट कीजिए आपके एंड से, वापस अनम्यूट कीजिए जी। हाँ जी हाँ, आ रही आवाज मैम? आ रही है। सेम प्रॉब्लम मेरी भी यही है मैम। मैं हाँ। मतलब जनवरी से बिल्कुल पहले तो कितना अच्छा हो रहा था, हाँ। क्या 4 बजे उठ के मैं एकदम मेडिटेशन करती थी, और अभी मैं खींचतान के उठ भी जाती हूँ ना, तो 5 बजे तक कुछ कुछ करी और उसके बाद 6 बजे से वापस सो जाती हूँ। शाम के सेशन तो काफी मिस हो रहे हैं, और मेरा तो फोन गुम गया था, तो मेरे पास अभी आजकल रिकॉर्डिंग भी नहीं है। मैंने एक अच्छा। अंजू मैम से वैसे कहा है, सर को कही थी तुम, तो हाँ, मैं भी ये एक तो जानना ना, चाह रही थी। हाँ एक तो कैसा है कि अपना टाइम को फ्लेक्सिबल रखिए, कि जरूरी नहीं है कि सुबह नहीं हुआ तो हम किसी और टाइम पे, हाँ जो भी टाइम कैसा है, मैं अभी पीछे किसी को बोल रही थी, कई बार समय को चुराना पड़ता है, हमारी भी टेस्टिंग होती है समय समय पे, तो मेडिटेशन की हाँ, भूख जो है ना वो अंदर से आनी चाहिए, तो वो आने के लिए भी पहले हमको समय चुरा के वो करना ही पड़ेगा, है ना। तो सुबह नहीं भी हो पाए तो किसी और टाइम पे कर लीजिए, कई बार अंदर शिफ्टिंग आते रहता है टाइम का, है ना, तो अर्ली मॉर्निंग नहीं भी हो पाएगा तो चलेगा, बट ठीक और है नहीं अभी। हो पाता है तो फिर मन खाते रहता है, अरे मेडिटेशन नहीं किए, वो हाँ नहीं किए, और फिर काफी निगेटिविटी भी आ जाती है। मतलब शरीर हाँ भी हाँ जैसे बीमार बीमार सा काफी, मतलब हाँ, आजकल मेरा क्योंकि फील हो रहा है। रोज का काफी सफाई चीजों हो की जाता कमी है। भी आ गई है मेरे बॉडी हाँ में, विटामिन वगैरह हाँ, की। कोई बात नहीं, अभी आपने बता दिया, अभी हम वापस से आपका भी एक बार कह के देखते हैं, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सर को कि अगर रीअट्यूनमेंट होता है तो वो करा देते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, और पहले मैसेज दीजिएगा उस पे, क्योंकि कई बार तो मतलब गायब ही रहती हूँ। हो ही अच्छा, नहीं पाता है, तो पहले आप बस, मैसेज रहेगा तब। हाँ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप दोनों अपना पिक्चर भेज दीजिए बस, ठीक ओके है ना। चलिए, मैम, और रिकॉर्डिंग भेजेंगे क्या, तो जो छोटा रिकॉर्डिंग सेशन हो और एक्चुअली ये वाले सेशंस का तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डलता ही है, नहीं, इन ये वाले सेशंस का का। नहीं, वो हाँ करुणा रेकी और इसका अबंडेंस वाले का, और साइकिक सर्जन, मेरा फोन गुम